प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफएजीडी रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज में 541 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। इसके पहले हमने रीजनिंग पीवाईक्यू में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 540 तक जो भी प्रश्न था उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अगर आप ये प्रश्न नहीं देखे हैं, ठीक है, पीवाईक्यू नहीं देखे, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और इन सभी वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है जी। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि अभी वर्तमान में हम लोग एफएफएजीडी रीजनिंग का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हमने मैथ का पीवाईक्यू सीरीज जो भी था उसको हमने ऑल 5 कंप्लीट करा दिया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो देखिए वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उन सबको आप देख लीजिए अच्छे से। उसके अलावा 20 मिनट वो भी वीडियो जाइएगा प्लेलिस्ट में तो पड़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जो भी जीडी और रेलवे ग्रुप डी ये दोनों एग्जाम से जो भी आने वाले टॉपिक है, ठीक है, तो उनको हमने टॉपिक को उठाया है और उस टॉपिक को काफी अच्छे से डिस्कस किया है। उसको 20 मिनट फॉर में 20 या 25 मिनट का एक वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है जी। आप वहां से देख सकते हैं और आपका टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सीपीसीएम वाला है, यानी क्रैमुल समान हो तो क्या करते हैं, विक्रैमुल समान हो तो क्या करते हैं, इस तरीके के जो भी कंसेप्ट है वो हमने आपको बता दिया। आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए बिना देर किए आज की हम क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा। आपके सामने आज का पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 541 कह रहा है, कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से लिया गया है। कह रहा है एक पेपर है जी, इसको पहले हाफ पे फोल्ड किया गया, फिर ये हाफ पे से फिर हाफ किया गया, हाफ का हाफ किया गया, फिर इसको कट किया गया, 4 बार ऐसे कट गया है। कह रहा है जब इसको ओपन करेंगे, पहले हाफ करेंगे फिर हाफ का हाफ करेंगे, पूरा करेंगे तो किस तरीके का दिखाई देगा। पहली बात तो ये होगी, ये 4 डायग्राम है तो हाफ करेंगे तो 4 4 8 बनेगा, फिर हाफ का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जब करेंगे तो 8 8 फुल डायग्राम बनना चाहिए। इसमें फुल डायग्राम है नहीं, इसमें भी फुल डायग्राम है नहीं, इसमें भी फुल डायग्राम नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो पूरा आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, केवल डायग्राम से ही हो गया कि कितने डायग्राम होंगे, नंबर ऑफ डायग्राम से हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट 542 नंबर देखिए। ये 542 नंबर जो प्रश्न है फिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया है। कहा 7 व्यक्ति ए बी एल एम एन एफ और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिटिंग अरेंजमेंट से लेकिन पंक्ति वाला है, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। 7 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जैसे दिया गया वैसे ही बैठे। यहां तक खत्म हो गया जी। ठीक है। करा बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी बी सबसे बाईं ओर है, बी सबसे बाईं ओर, इसके बाईं ओर कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया। करा बी और एन के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और एन के बीच में, एन इधर जा नहीं सकता, एन के लिए जगह है नहीं, तो एन अब इधर ही आएगा। बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, बी और एन के बीच में 4 व्यक्ति, बी यहां बैठेगा, एन यहां बैठेगा, इन दोनों के बीच में कई व्यक्ति, 4 व्यक्ति। अब कह रहा है एल के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। एल को ऐसे बैठाइए कि एल के दाएं केवल 3 व्यक्ति, एल के दाएं 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के एल को यहां बैठा दीजिए। एल के दाएं कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। कह रहा एम एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम जो होगा वो एफ के ठीक बाईं ओर, यानी एम और एफ लगातार होनी चाहिए। कह रहा एम एफ के ठीक बाईं ओर, एम जो होगा एफ के ठीक बाईं ओर, यानी एम और एफ लगातार होना चाहिए। यहाँ एम और एफ की लगातार जगह है नहीं, यहाँ लगातार जगह है नहीं, यहीं पे जगह बचा, यानी एफ के जस्ट बाएं कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है जी। आगे कह रहा है ए एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ए जो होगा वो एल के पास नहीं बैठेगा। ए यहां नहीं बैठेगा तो एक ही जगह ए के लिए बचा हुआ, तो ए यहां बैठ जाएगा, ए यहां बैठ जाएगा। अब एक ही जगह बचा, एक व्यक्ति बैठा, वहां देखिए कौन व्यक्ति, 7 व्यक्ति में से बचा हुआ, ए बी एल एम, ए आ गया क्या, ए आ गया, बी आ गया, एल आ गया, एम आ गया, एफ टी, एफ भी आ गया, टी नहीं है तो यहाँ टी बैठा दीजिए जो जगह बचा हुआ। क्वेश्चन पूछा गया ए के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है। ए के बाईं और तीसरे स्थान पर, ए यहाँ पे, ए के बाईं इधर जाएंगे, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन है जी, एल है। कौन है, एल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 543 देखिए। ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया। कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में POLE पोल को 6 4 3 1 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और प्लॉट को PLOT प्लॉट को 4 6 3 5 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में टी को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। टी का कुट पूछा गया। पहला काम ये करिए आप कि टी देखिए कहां पे है, टी इसमें है क्या,
टी इसमें नहीं है, टी जब इसमें नहीं तो टी का कोड भी इसमें नहीं होगा। जब टी ही नहीं है तो टी का कोड क्या करेगा, वहां पे टी भी वहां नहीं होगा। आगे में देखें तो प्लॉट में टी है, प्लॉट में टी है, टी जब इसमें है तो टी का कोड भी इसी में होगा। टी जब इसमें अकेला है तो टी का कोड भी क्या होगा, अकेला होगा। अब 6 4 4 6 3 5 में देखिए अकेला कौन है, 6 वहां पे 6 हो नहीं सकता है, 4 वहां पे 4 हो नहीं सकता है, 3 भी वहां पे 3 भी नहीं हो सकता है। एंड टी का जो कोड रहा होगा क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं थे। किस में नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 544 नंबर, 544 देखिएगा। ये जो प्रश्न है फिलोलिज्म से लिया गया, किससे लिया गया, फिलोलिज्म से। कथन दिए गए, कथन के नीचे निष्कर्ष दिए गए, आपको बताना है कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। ठीक है जी। पहले कथन को पढ़िए। करा कुछ तफ्तरी प्लेट है, कुछ तफ्तरी, ये मान लेते हैं तफ्तरी रहा होगा, इसमें से कुछ तफ्तरी जो है प्लेट बना दीजिए आप। कुछ तफ्तरी क्या है, प्लेट है। करा कोई भी प्लेट कटोरा नहीं है, कोई भी प्लेट जो है, कोई भी प्लेट जो है वो कटोरा नहीं है, तो कटोरा का बाउंड्री अलग रहेगा। यानी प्लेट और कटोरा में कोई रिलेशन नहीं, आप ध्यान रखिएगा। इससे हो सकता है लेकिन प्लेट से रिलेशन कोई नहीं होगा। करा कोई भी प्लेट काटा नहीं है, कोई भी जो प्लेट है प्लेट का काटा से कोई रिलेशन नहीं है, प्लेट का काटा से कोई रिलेशन नहीं है। इससे रिलेशन हो सकता है, इससे रिलेशन हो सकता है, लेकिन प्लेट का काटा से कोई रिलेशन नहीं है। आगे निष्कर्ष पढ़िए। कोई भी तफ्तरी कटोरा नहीं है, तफ्तरी यहाँ पे, कटोरा यहाँ पे, कटोरा का प्लेट से रिलेशन नहीं होगा, इससे तो रिलेशन हो ही सकता है, इससे तो रिलेशन हो ही सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करा कुछ कांटे कटोरे हैं, कांटा यहाँ पे, कटोरे यहाँ पे, कांटा यहाँ पे, कटोरा यहाँ पे, कांटा और कटोरा में कोई रिलेशन है तो कोई रिलेशन है, जबकि ये कुछ कह रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, न तो निष्कर्ष एक, न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 545, ये देखिए ब्लड रिलेशन से लिया गया। डायग्राम बनाते कर पी आर का भाई है, पी भाई है तो क्या होगा, प्लस चिन्ह होगा। आर का भाई है तो आर सेम जनरेशन में आएगा, लेकिन आर के बारे में पता नहीं है कि आर उसका भाई है कि बहन है, इसलिए आर पे अभी कोई जेंडर नहीं आएगा। आगे बढ़िए। कर आर क्यू की माता है, ये आर माता है तो माइनस होगी, माता है तो ऊपर रहेगी। किसकी माता, क्यू की, तो क्यू नीचे आ जाएगा। क्यू के बारे में भी पता नहीं कि क्यू इसका लड़का है कि लड़की। आर माता है लेकिन क्यू पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है। आगे बढ़िए। कर एफ क्यू की पत्नी है, क्यू की एक पत्नी है, क्यू की पत्नी है, पत्नी पत्नी बराबर चिन्ह लेंगे। एस पत्नी है तो माइनस होगी, जब ये पत्नी है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, यानी क्यू जो है पति। करा एफ क्यू की पत्नी, एस पत्नी हो गए। करा टी एफ की पुत्री है, इनकी पुत्री, यानी एफ की एक पुत्री है, उसका नाम क्या है, टी, पुत्री है तो क्या होगी, माइनस। ठीक है जी। पूछा गया है पी का टी से क्या संबंध है, पी का किससे जी, टी से। पी के बारे में पूछा गया किससे जी, टी से। तो टी से देखिए आप पी को। ठीक है जी। तो जाइए, ये टी के कौन हो गए, मम्मी, मम्मी का हस्बैंड कौन होता है, पिता, पिता की ये कौन हो गई, माँ, पिता की माँ क्या होती है जी, पिता की माँ क्या होती है, दादी, और दादी के भाई क्या होंगे जी, दादी के भाई, दादी के भाई, दादी के भाई दादा, दादी के भाई क्या होंगे, दादा, दादी के भाई क्या होंगे, दादा। फिर से एक बार देख लीजिए। ये टी के कौन हो गए जी, ये माँ हो गई, माँ के मतलब हस्बैंड हो गए यानी कि पिता हो गए, पिता हो गए, पिता की माँ यानी कि दादी, और दादी के ये भाई हो गए, दादी के भाई क्या होते हैं, दादा होते हैं। दादी के भाई दादा, दादा होंगे कौन, पिता के माता, माता के भाई, पिता की माता, हाँ सही है, पिता की माता, माता के भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। पिता की माता क्या होती है जी, दादी, और दादी के भाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है जी। नेक्स्ट 546, ये देखिए मिरर इमेज है। करा जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए कैसा होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट समझिएगा। दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट ये है कि बायां वाला भाग दायां चला जाता है और दायां वाला भाग बायां चला, एंड लेफ्ट वाला राइट चलाता है, राइट वाला लेफ्ट चला, लेकिन ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। ये पार्ट ऊपर रहना चाहिए जस्ट इसी तरीके का। तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये क्रॉस हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन में, तो ज्यादा कुछ चेक करना भी नहीं है आपको, केवल एक ही ऑप्शन में इस तरीके का है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 548, कोडिंग डिकोडिंग का है, देखिएगा। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TFIM, कौन जी, TFIM निश्चित प्रकार से VEKL से संबंधित है। आगे कह रहा है
वाई ए डी एफ, ठीक उसी प्रकार से ए जेड एफ आर से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया कि आप बताइए जे एफ क्यू जेड किस प्रकार से संबंधित है, लेकिन यही तर्क का अनुसरण करते हुए। तो पहले तो आपको ये तर्क पता करना होगा किस तरीके का तर्क लग रहा है। जो तर्क यहां लगेगा वही तर्क यहां लगेगा। ठीक है जी, नंबरिंग करते हैं। टी का मान 20 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, इसका 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 11 और इसका 12। यहाँ देखिए 20 से 22 यानी प्लस का 2 हुआ, 6 से 5 माइनस का 1, ये 9 से 11 प्लस का 2, 13 से 12 माइनस का 1, यानी +2 - 1 +2 - 1। यहाँ भी देखिए जी +2 - 1 +2 - 1 +2 - 1 +2 - 1। ठीक है जी, यहाँ भी +2 - 1 चल रहा है, यहाँ भी +2 - 1। ठीक, यहाँ भी वही होगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। जे का मान 10 होता है, 10 पे 2 12, 12 पे क्या आता है एल। केवल एक ही ऑप्शन में एल है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में। तो आगे आपको चेक नहीं करना है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट 549 देखिए, वेन डायग्राम से संबंधित करा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। नीचे आपको 3 शब्द दिए गए हैं जी, और उसके नीचे आपको वेन डायग्राम के रूप में विकल्प दिए गए हैं। बताना है उन तीनों शब्द को सबसे अच्छी तरीके से कौन दर्शाएगा। ठीक है जी, 3 शब्द क्या क्या है देखिए, बिल्लियां, जानवर, वक्फे। तो देखिए बिल्ली और जानवर में रिलेशन है, बिल्ली हो गई, सभी बिल्ली किसके अंतर्गत आती है, जानवर के अंतर्गत आती है। अब वक्फा इनसे क्या होगा, अलग होगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में नहीं थे, डी में नहीं थे। किस में नहीं थे, डी में। तो 549 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी, 550 आइए। करे कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है, खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। ठीक है जी, कागज को पहले हाफ फोल्ड किया गया, हाफ फोल्ड करने के बाद फिर और हाफ फोल्ड किया गया, तो इस तरीके का आकार बन गया। अब इसको कट किया गया एफ के आकार का, सी के आकार का, और ये हाफ सर्कल के आकार का। कह रहा जब इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है जी, आइए पहली बात, इसको जब ओपन कीजिएगा इस तरीके का, तो फी यहाँ पे फी इस तरीके का फी बनेगा। क्या बनेगा, फी इस तरीके का बनेगा। पहले तो ये देख लीजिए, ये आप हाफ जो सर्कल है वो 2 नीचे आएगा, 2 इसके ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। ये देखिए हाफ जो सर्कल है ये नीचे में, इसके ऊपर जाना चाहिए तो नीचे में, ये तो हो नहीं सकता है। ये हाफ सर्कल देखे तो ऊपर जाना चाहिए तो नीचे, ये भी हो नहीं सकता। अब दोनों में देखिए, अब दोनों में अंतर क्या वो समझिएगा आप। दोनों में अंतर क्या, ये देखिए सीधा एफ है, जब इसको आप पलटेंगे एफ है, पलटेंगे एफ है तो यहाँ फी बनना चाहिए, जबकि यहाँ ए बना हुआ तो ये भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या का 550 का जो उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 550 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 551 आइए, ये सीरीज का प्रश्न है, वो भी नंबर सीरीज है। करा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न देखिएगा, 201 से 200 हो गया, माइनस का 1 हुआ, 200 से 197 माइनस का 3 हुआ, 197 से 192 माइनस का 5 हुआ, 192 से 185 माइनस का 7 हुआ। ध्यान दीजिए 1 3 5 7, तो क्या होगा 9 होगा माइनस का, यानी 185 माइनस का 9, 15 में से 9 गया कितना जी 6, 176। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नंबर सीरीज का प्रश्न था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न 552, देखिए ये भी नॉन वर्बल से। कर विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ये 4 आपको दिए गए हैं सीरीज के रूप में, पांचवा की जगह पे खाली है 5वां बॉक्स, 5वां जगह पे बताना है, 5वें बॉक्स की जगह बताना है आपको ये क्या आएगा। ठीक है जी, इन चारों में से तो देखिए आप इनको देखेंगे तो सब जो है 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है, 5 भुजाएं इसकी है, 5 कॉर्नर, इसका भी देखा था 1 2 3 4 5, ये भी 5 कॉर्नर है इसका देखा था 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये देखा था 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो यहाँ भी 5 गो बिंदु वाला होगा। ठीक है जी, 5 देखिए, ये ध्यान देते 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा नहीं, ये देखते 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा, ये देखते 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इसी के जैसा पैटर्न चल रहा है किसका जी, ऑप्शन नंबर बी का चल रहा है। किसका चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट 553, ये देखिए आपका फिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। फर्क ये है कि पीछे वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो आपका पंक्ति में बैठा हुआ था, यहाँ पे आपका सर्कुलर है। क्या है, सर्कुलर है। करा एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
ठीक है जी। ये व्यक्ति कई व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति, सातों व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार मेज 1 2 3 4 5 6 7 सभी का मुख केंद्र की ओर, ऐसा प्रश्न में कहा गया, ऐसा प्रश्न में कहा गया। आगे पढ़िए जी, जरूरी के इसी क्रम में, ठीक है। कर आप आगे आर क्यू के ठीक बाएं है। आर जो होगा क्यू, क्यू अगर यहां ले लें आप, कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्यू के ठीक बाएं, क्यू के ठीक बाएं कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ओ के ठीक दाएं, आर जो होगा क्यू के बाएं तो होगा, लेकिन ओ के ठीक दाएं होगा। ये जो होगा आर होगा ओ के दाएं, ओ यहां रखेंगे तो ठीक दाएं हो जाएगा, ठीक है जी। करा एम ओ के ठीक बाएं है, एम जो होगा ओ के ठीक बाएं, ओ के ठीक बाएं कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। और एल के ठीक दाएं है, और एल एम जो होगा ओ के ठीक बाएं, और ये एम जो है एल के ठीक दाएं, एल को आप यहां बैठाएंगे तो एल के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे पढ़िए, पी एल के ठीक बाएं, एल यहां आ गया तो एल के ठीक बाएं कौन होगा? पी होगा, ऐसा बताया गया। पी एल के ठीक बाएं और एन के ठीक दाएं है, और ये पी जो है एन के ठीक दाएं, तो एन यहां रख लेंगे, बैठ गया आसानी से, ठीक है जी। पूछा गया है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है? क्यू यहां पे, पी यहां पे, क्यू और पी के बीच में कौन है जी? एन है, तो जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 554 लेटर सीरीज है, ध्यान दीजिए। करा उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए, ठीक है जी। ये लेटर सीरीज है, नॉन रिपीटेड है, ध्यान दीजिए। काउंट कीजिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो 20 को आप तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, 4 गुने क्या जी? 5, 4 गुने 5, या तो वो 4 का ग्रुप बनाया होगा या फिर 5 का ग्रुप बनाया होगा। हम 4 का ग्रुप करके देखते हैं पहले। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सबका पहला लेटर पकड़िए, इसका पहला लेटर है नहीं पता करना। ई है, ई का मान क्या होता है? 5 होता है। एच का मान क्या होता है? 8 होता है। के का मान 11 होता है। एन का मान 14 होता है। 14 से 11 माइनस का 3 हुआ, 11 से 8 माइनस का 3 हुआ, 8 से 5 माइनस का 3, -3 -3 -3, तो यहां भी माइनस का 3 होगा। 5 में से 3 घटेगा, 2 आता है, 2 पे क्या आता है? बी आता है। 2 पे क्या आता है? बी आता है, तो सी वाला तो कट जाएगा। अब आप देख लीजिए, आप बी के बाद एच आएगा कि बी के बाद जी आएगा, बस ये देख लेना आपको। दूसरा पता कीजिए, ये दूसरे स्थान पर डी का मान क्या होता है? 4, इसका दूसरा पता नहीं। अब जे है तो जे का मान क्या होता है? 10, एम का मान क्या होता है? 13, और पी का मान क्या होता है? 16, 16 से 13 माइनस का 3, 13 से 10 माइनस का 3, 10 से आप 3 माइनस करेंगे, क्या होगा जी? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। 7 पे क्या आता है? जी आता है। क्या आता है? जी। तो बी के बाद एच नहीं आएगा, बी के बाद जी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। ऑप्शन नंबर किस में है जी? डी में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 555 अल्फाबेट से कर, यदि शब्द, एक शब्द दिया गया HOFTILE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। करा इसके प्रत्येक अक्षर को, जो भी इसके लेटर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी सजाया जाए अल्फाबेट के अनुसार। अल्फाबेट के अनुसार सजाने का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले छोटा लेटर होगा, ठीक है जी। आइए अल्फा, इसको अरेंज करेंगे, अल्फाबेट के अनुसार इसको अरेंज करेंगे, सजाएंगे, तो क्या होगा? सबसे छोटा क्या है जी? ई है इसमें। ई के बाद देखें तो क्या है? एच है। एच के बाद आई है। आई के बाद एल है। एल के बाद क्या है जी? एल भी हो गया। एल के बाद क्या? ओ है कि एफ है कि टी है? तो पहले आएगा ओ, ओ उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद टी आएगा। हमने अल्फाबेट के अनुसार इसको क्या किया? सजा दिया। करा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, यानी नहीं बदला है, यानी कि नहीं बदला है। यहां देखिए एच था, ई आ गया, बदल गया। ओ से एच बदल गया, एफ से आई बदल गया, टी से एल बदल गया, आई से ओ बदल गया, एल से एफ बदल गया, ई से टी बदल गया, यानी सभी लेटर का जो स्थान है बदल गया है। तो 0 क्या होगा? 0, यानी एक भी लेटर ऐसे नहीं है जिनका स्थान नहीं बदला हुआ है, सभी लेटर का स्थान क्या हो गया? बदल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 556 ये देखिए क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। करा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? देखिएगा नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं अक्षर के रूप में, ठीक है, अक्षरों का समूह दिया गया है। इन चारों विकल्प में से आपको बताना है
तीन जो होगा किसी ना किसी आधार पर एक समान है, इसलिए उनका एक पैटर्न बनता है, समूह बनता है। वह कौन सा विकल्प है जो उससे संबंधित नहीं है? जो उससे संबंधित नहीं है वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, आइए नंबरिंग करते हैं सबका प्लेस वैल्यू। टी का मान 20 होता है, वाई का 25 होता है, भी का 22 होता है। ठीक, यहाँ देखे तो आर का 18 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, टी का 20 होता है, एक्स का 24 होता है, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, यहाँ एल का 12 होता है, क्यू का 17 होता है, एन का 14 होता है। बस अब वृद्धि और कमी देख लीजिए, कितने का वृद्धि कितने का कमी ये आपको पता करना होगा। 20 से 25 प्लस का 5, 25 से 22 माइनस का 3, 18 से 23 प्लस का 5, 23 से 20 माइनस का 3, 24 से 3 इसको छोड़िए अभी, 12 से 17 प्लस का 5, 17 से 14 माइनस का 3, प्लस 5 माइनस 3, प्लस 5 माइनस 3, यहाँ देखिए प्लस 5 माइनस 3 है। यहाँ अगर देखें तो 3 से 1 यानी माइनस का 2 है। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या है, 24 से 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब आपका 26 3 29 है, तो प्लस का 5 तो है, प्लस का 5 तो है, लेकिन माइनस का 2 दिया है। ठीक है जी, बाकी सब में देखें तो प्लस 5 माइनस 3 है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में देखें तो प्लस का 5 माइनस का 2 होगा, ये सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट 557 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, सुनिएगा, पढ़िए क्या कह रहा है। करा किसी कुट भाषा में, किसी कुटबद्ध भाषा में फ्लैग को 1 7 6 4 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और गोल्फ को 4 7 2 6 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी कुट भाषा में एक लिए क्या कुट है, एक लिए क्या कुट है। ए को देखिए, ए कहां लिखा गया, ए इसमें है क्या, बिल्कुल है, फ्लैग में ए है। ए देख लीजिए इसमें भी है क्या, ए इसमें नहीं। जब ए इसमें नहीं है तो ए का कोड भी इसमें नहीं होगा। ए इसमें है तो ए का कोड इसी में से होगा। पूरे क्वेश्चन में ए अकेला है तो ए का कोड भी अकेला होगा। अब 1 7 6 4 में देखिए अकेला कौन है, 4 तो है नहीं, 4 दोनों जगह है, 4 नहीं हो सकता है। 6 भी दोनों जगह, 6 भी नहीं हो सकता है। 7 भी नहीं हो सकता, 7 भी दोनों जगह, एक अकेला है। तो इसका जो कोड होगा, ए का जो कोड बनेगा वो 1 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट 558, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से कह रहा कि YE12 एक निश्चित प्रकार से WG3 से संबंधित है। देन आगे कह रहा है CF44 ठीक उसी प्रकार AU11 से संबंधित है। आपसे पूछा गया है DH36 किससे संबंधित होगा, DH36। ठीक है जी, आइए इन दोनों का तर्क पहले पता कीजिए। जो यहाँ पे नियम लगेगा वही नियम यहाँ पे लगेगा। तो y का मान देखिए 25 होता है, e का मान 5 होता है, w का मान 23 होता है, g का मान 7 होता है। पहले हम लेटर वाला पता कर रहे हैं। 25 से 23 का मतलब माइनस का 2, 5 से 7 का मतलब प्लस का 2, माइनस 2 प्लस 2। यहाँ देखिए जी, इसका 3 होता है, इसका 19 होता है, इसका 1 होता है, इसका 21 होता है। 3 से 1 का मतलब माइनस का 2, 19 से 21 का मतलब प्लस का 2, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2। ये लेटर वाले में ऐसा हो रहा है, माइनस 2 प्लस 2। आप भी करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 2। ये 4 होता है, 8 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 पे क्या आता है, बी आता है। 8 2 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है। यानी बीजे तो आएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। बीजे के बाद 9 आएगा कि 8 आएगा, ये चेक करना है। डिजिट में आइए, ये 12 से 3 कर दिया तो माइनस का 9 भी हो सकता है, 4 से भागा भी दे सकता है। यहाँ चेक कीजिए, 44 से 11 कर दिया, यानी कि इसमें 4 का डिवाइड किया, इसमें भी 4 का डिवाइड किया। 3 चौका 12, 11 चौके 44, तो इसमें भी 4 का डिवाइड करेंगे आप, 4 9 में 36 यानी कि 9 होगा। BJ 9 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BJ 9। ठीक, नेक्स्ट 559 आइए जी, ये फाइन इंटरचेंज वाला प्रश्न है, देखिएगा। कर यदि भाग और माइनस, भागों को किससे जी, माइनस के साथ इंटरचेंज कीजिए, उसके बाद परस्पर बदल दिया जाए, तथा गुना और प्लस को, गुना को किसके साथ जी, प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताइए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले की साइन चेंज करके लिख रहे हैं समीकरण को। 97 प्लस की जगह कह रहा है आपसे क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए, गुना 70। माइनस की जगह कह रहा है भाग होना चाहिए 35, और गुना की जगह कह रहा है प्लस होना चाहिए तो प्लस 5, भाग की जगह कह रहा है माइनस होना चाहिए तो माइनस 4। साइन चेंज हो गया। अब क्या करें आप, यहाँ पे बोर्ड माफ लगा लीजिए। बोर्ड माफ के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसकी क्रिया जी, भाग की क्रिया। तो 35 दूनी 70, ये 2 आ जाएगा, यानी 97 गुने कितने जी, 2 प्लस 5 माइनस कितने जी, 4, 5 माइनस 4। 97 में 2 का गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, प्लस का 5 माइनस का 4, तो प्लस का 1 बनेगा। 194 प्लस 1 195। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी,
आइए 560, ये आज का अंतिम प्रश्न है, देखिएगा इसको। कर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक फ्रिज दिया गया है, ठीक है जी, लेटर फ्रिज है, कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? आइए हम लिख दे रहे हैं इसको, देखिएगा A C K D F N G I Q, उसके बाद J L T। कर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताइए क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताइए क्या होगा? सबका पहला लेटर पकड़िए। A का मान 1 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, J का 10 होता है। 1 से 4 का मतलब प्लस का 3। सबका हम नंबरिंग कर दिए, ठीक है। लेटर सीरीज में आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले नंबरिंग करके देखना होता है, कितना वृद्धि हुआ कितना कमी हुआ। तो सबका हम नंबरिंग कर दिए, पहले पहला ही चेक कर रहे हैं, हो सकता है पहले से काम बन जाए आपका। 1 से 4 प्लस का 3, 4 से 7 प्लस का 3, 7 से 10 प्लस का 3। ध्यान दीजिए, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ भी प्लस का 3 होगा। 10 में 3 ऐड करेंगे 13 होगा, 13 पे क्या आता है? एम आता है, यानी स्टार्टिंग में एम आएगा। एम देखे तो ये के वाला ऑप्शन कट जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है जी। सेकंड चेक कर लीजिए आप, एफ है, सी का मान 3 होता है, एफ का मान 6 होता है, आई का मान 9 होता है, एल का मान 12 होता है। 3 से 6 यानी प्लस का 3, 6 से 9 प्लस का 3, 9 से 12 प्लस का 3, और 12 से 3 आप ऐड करेंगे, 12 3 15, 15 पे क्या आता है? ओ आता है, 15 पे ओ आता है, यानी एम के बाद ओ आना चाहिए। एम के बाद यहाँ ए नहीं हो नहीं सकता है, एम के बाद ओ किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का 560 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे इसमें रीजनिंग पीवाई की सीरीज में। अगले क्लास में हम लोग 561 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। एक बात ध्यान रखें आप कि तैयारी को कंटिन्यू रखें, डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि आप छोड़ देंगे तैयारी करना डेट के इंतजार में कि एग्जाम का डेट जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो मान के चलिए आप चीजों को भूल जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसा चीज है जो कि प्रैक्टिस का चीज है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई काफी अच्छे से, तो कम से कम आप PYQ लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है जी। मॉक लगाते रहिए, इससे क्या होगा कि चीजें रिवीजन में रहेंगी। आप थ्योरी अगर नहीं पूरा करना चाहते हैं, एक बार तो कर ही चुके हैं, तो उसके बाद आप PYQ लगाइए, कम से कम एक PYQ प्रतिदिन लगाइए, एक PYQ प्रतिदिन लगाइए। अभी वर्तमान में जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो उस समय आपको 2 से 3 सेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।